हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका ध्रुवेश चौहान के चैनल में। आपके लिए मैं एक और कंसेप्ट लेके आ गया हूँ जो कि यूनिट एंड डायमेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप अपना चल ही रहा था डेली रूटीन में। तो मैं आपके लिए एक कंसेप्ट लेके आ गया हूँ। तो थर्ड पॉइंट में थर्ड पॉइंट के करके है, जैसे कि स्क्रीन पे आप रीड कर लीजिएगा। मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। डिड्यूसिंग थर्ड पॉइंट, डिड्यूसिंग रिलेशनशिप अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज स्टेटमेंट। If one knows the quantities on which particular physical quantities depends, and if one guesses that these dependence of the product type, method of dimension may be helpful in derivation of relationship। मतलब इसमें क्या बोला है, if one knows quantity which in particular physical quantity depends, मतलब एक अगर फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे पे डिपेंड है, क्या बोला है, इफ वन नोस मतलब हम एक कौन से भी एक्स इज डायरेक्टली मतलब ऐसा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समवन मतलब l मतलब सॉरी y, ऐसा बोला है। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी हमें वो पता है, मतलब x मतलब एक डिस्टेंस है वो हमें पता है और डिपेंड है दूसरे इस पे, दूसरे क्वांटिटी पे, ऐसा। हाँ, एंड हमने वन गेसेस दैट दिस डिपेंडेंसीज ऑफ द प्रोडक्ट बाय मेथड डायमेंशन इज स्मेल। और अगर ये एक कौन सा भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी इस पर डिपेंड है और अगर हम इसको गेस कर पा रहे हैं और इसको निकाल पा रहे हैं थ्रू द डेरिवेशन, तो ये डायमेंशन फार्मूला, एज अ डायमेंशन फार्मूला हमें फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का रहा है। मतलब फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन पे डिपेंड है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी और मास एंड एक्सेलरेशन पे डिपेंड है, और मास एंड एक्सेलरेशन हम उनको मतलब उन दोनों का डेरिवेशन करके हम उसका डायमेंशन फार्मूला निकाल रहे हैं। मतलब किसका, फोर्स का क्या रहता है, MLT-2। मतलब ऐसा वो बताना चाह रहा है। थर्ड पॉइंट एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन कर समझा देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। तो एग्जाम्पल है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉब। फर्स्ट हमें बोला है मास ऑफ बॉब पे डिपेंड है। टाइम पीरियड बोला है, सिंपल टाइम पीरियड मतलब टी पेंडुलम का डिपेंड से मास ऑफ बॉब पे। सेकेंड किस पे बोला है, सेकेंडली एल स्ट्रिंग पे बोला है, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एंड थर्ड बोला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब थर्ड बोला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी। और क्या बोल रहा है, मतलब ये रिलेशन दे रखा है हमें, टी इक्वल्स टू एक एज अ कांस्टेंट है एम बी और ये जी, इनका एक रिलेशन दे रखा है। और के इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, एन बी सी का अननोन नंबर है, तो हमें उसका रिलेशन बताना है। बहुत सिंपल है गाइस, देखो टी इक्वल्स टू के तो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो हम उसको बाद में देखेंगे। एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी, ये टाइम पीरियड की इक्वली, तो बोथ इक्वेट कर दिया है। तो इनका सबका एक निकाल लेते हैं हम डायमेंशन फार्मूला। एम ज़ीरो है, एल ज़ीरो है, टी वन है। यहाँ पे क्या है, एम ए मतलब मास तो मास ही रहेगा, लेंथ रुको मास ऑफ बॉब लेंथ, हाँ लेंथ एल है बरोबर लिखा है, बी ए। और ये क्या बोला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का टाइम पीरियड मतलब सॉरी डायमेंशन क्या रहता है, LT-2 का सी बोला है। तो हमें क्या बेसिकली ऐसे कर देना है, कोई इक्वेट करके, एम तो ज़ीरो है, एल भी ज़ीरो है, टी की पावर वन है, एम ज़ीरो मतलब एम ए, एल बी, यहाँ पे भी एक एल है, वो किसके मतलब ए इक्वेट है LT-2 और सी के मतलब ए बी प्लस सी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आपको, मतलब एल दोनों साइड पे है, उनका प्लस करना पड़ेगा। ये हो गया, और T-2 तो अकेला 2C मतलब -2C रहेगा। इतना होपफुली आपको इतना समझ आ रहा होगा। M1 ज़ीरो है, मतलब M तो ज़ीरो है, मतलब M ज़ीरो मतलब A ज़ीरो रहेगा। पावर को जिसके RHS और LHS RHS हमें इक्वल कर दिया है ना, तो M की पावर जितनी रहेगी उतनी इतनी इस साइड पे जो M रहेगा उतनी पावर को इक्वेट करते जाना है। हाँ, अभी L की पावर ज़ीरो है, मतलब L ज़ीरो है, और L यहाँ पे क्या दे रहा है, B प्लस सी। ये फर्स्ट आ गया इक्वेशन, ये सेकेंड आ गया। अभी थर्ड देखते हैं, टी की पावर वन दे रखा है और यहाँ पे टी की पावर -2C है, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। हाँ, यहाँ से ए ज़ीरो आ रहा है,
हाँ, तो सी क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 है, -2 नीचे आएगा तो 1/2 मतलब 1/2 माइनस का आ जाएगा, मतलब -1/2 इक्वल्स टू सी। सी यहाँ से क्या आ गया, -1/2 आ गया। तो -1/2 यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो बी निकाल लेंगे। तो बी क्या आ जाएगा हमारा, बेसिकली बी -1/2। ये सी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, तो -1/2 यहाँ पे आके क्या आ जाएगा, प्लस का मतलब 1/2 बी। ये बी भी आ गया, सी भी आ गया, ए 0 है। तो हमें टाइम का रिलेशन क्या आएगा हमारे पास, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। हाँ, तो एम की पावर क्या आएगी, 0। एल की पावर बी क्या है हमारा, मतलब एल की पावर 1/2। हाँ, और जी की पावर क्या दे रखा है, जी की पावर -1/2। तो बेसिकली ऐसा आएगा, टी इक्वल्स टू एम तो 0 कट हो जाएगा, ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट के एज इट इज़ आएगा। एल तो ऐसा आएगा 1/2, ये -1/2 ये नीचे आएगा तो जी 1/2 हो जाएगा। देखो ना, ये प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, इसलिए हमने नीचे ही लिख लिया। तो टाइम इक्वल्स टू के एज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो ये रूट में आ जाएगा L/G। होपफुली इतना समझा होगा। तो एक के कुछ नहीं रहता, एक डेराइव करके एक मतलब डेरिवेशन रहता है, तो के की वैल्यू रहती है 2π रहती है। तो हमारा टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या आ जाता है, टी इक्वल्स टू 2π √of L/G। हेंस इज प्रूफ, और यहाँ से ही टाइम पीरियड का फॉर्मूला प्रूफ होता है। तो थैंक यू गाइस, होपफुली आपको ये समझा होगा।